ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे। हमने 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया था और उनके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में समझ लिया था, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम में आने पर कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कुछ हमने एक क्वेश्चन हमने ऑप्शन से देखा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर ऑप्शन से कैसे करना है बिना इक्वेशन बनाए हुए, और कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, उसमें से क्या हमें बाहर निकालना है। ये सारी बातों की जानकारी हमने पीछे वाले अपने 20 क्वेश्चंस में कंप्लीट कर ली थी। अब हम आज अपने आगे बढ़ते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आपको ये सभी को पता कि ये कहां पर मिलेंगी सर। जो बुक है आपके पास में, प्रैक्टिस बुक मैथ्स की, उसके पार्ट सेकंड 1200 क्वेश्चंस वाली में, उसमें 12 नंबर चैप्टर है एरिया, वॉल्यूम एंड डायमेंशंस, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप इनको सोल्व कर लीजिए। अगर नहीं किया तो सोल्व किया तो बहुत बढ़िया। अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आपने सोल्व नहीं किया तो इस बुक से इस चैप्टर को आप पहले सोल्व कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, इस तरह से देखना है कि आप इस क्वेश्चन को यही पूरा पैटर्न आप याद कर सको। आपको पता रहे कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दोबारा आ जाए, इस तरह इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको बहुत आसानी से पढ़ के बना सकते हो कि हाँ सर ने पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन, इसमें ये गिवन है और इस तरह से इसको हमें सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, दी लेंथ, देखो क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, फील्ड कैसा सर? फील्ड है हमारा रेक्टेंगुलर, और उसकी क्या गिवन है सर? हमें लेंथ गिवन है इज 60 मीटर। इसका मतलब लेंथ कितनी है सर? 60 मीटर। एंड ब्रीथ इज 30 मीटर। ये लो सर, आपको लेंथ और ब्रीथ दोनों ही गिवन है। चलिए सर, इफ देर इज ए 3 मीटर वाइड राउंड अराउंड इट, देयर इज ए 3 मीटर वाइड रोड अराउंड इट, यानी इसके चारों ओर, देन द एरिया ऑफ द रोड विल बी, देन द एरिया ऑफ द रोड विल बी। एक आयताकार मैदान है, मैदान कैसा है? आयताकार है, जिसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर, और चौड़ाई कितनी है सर? 30 मीटर है। इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो रास्ते का क्या पूछा सर? हमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, 3 मीटर चौड़ा। अब आप कहोगे सर रास्ता बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ? देखो, अगर आपको कभी लिखा नहीं है अराउंड इसके चारों तरफ, तो चारों तरफ कहां होगा? बाहर की तरफ। इसलिए ये कहां हो जाएगा सर? इसके आउटसाइड पाथ होगा। इसके कहां होगा? आउटसाइड, अंदर की तरफ नहीं होगा। नहीं तो क्या लिखा था ये लिखता इनसाइड लिखता अगर अंदर की तरफ होता तो। बाहर की तरफ मतलब अराउंड इट, इसके चारों ओर लिखा हुआ ना, अराउंड इट या इसके चारों ओर, इसका मतलब इसके चारों ओर बाहर की तरफ क्या बना हुआ सर? एक रास्ता बना हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। उसके जैसे हमें एक पाथ बनाना है और उस पाथ को बनाकर हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। देखो, एक यहाँ से स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सर ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा फील्ड है। ओके, ये हमारा क्या है सर? वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर की तरफ, आउटसाइड, अराउंड इट, क्या बना हुआ है सर? एक और, इसके बाद में इसका एक और बना देते हैं, इसके डिट्टो इसके जैसा ही बना देते हैं, और इसको क्या करते हैं? यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये लीजिए सर, इसके चारों तरफ क्या बना दिया सर हमने? एक, चारों तरफ क्या बना दिया सर? एक रास्ता बना दिया। ठीक है, आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा छोटा सा, इसे चार्ट से बना के एक बाहर की तरफ बना के। जिससे देखो, डायग्राम बनाने से क्या होता है कि वो क्वेश्चन इजी हो जाता है हमारे लिए, उसको समझना आसान हो जाता है। हमारे माइंड में एक इमेज रहती है कि हाँ सर इस तरह से है। अब आपके पास में 2 रेक्टेंगुलर्स हो गए, 2 रेक्टेंगुलर हो गए, 2 हमारे पास में आयत हो गए। क्या हो गए सर? हमारे पास में 2 आयत हो गए। एक तो कौन सा? इनसाइड वाला, अंदर की तरफ, और एक हमारे पास में सर जो बाहर की तरफ है, जिसके पास में क्या है? जिसमें रास्ता भी शामिल है, जिसमें रोड भी क्या है सर? हमारे पास में शामिल है। तो सर हमारे पास में 2 रेक्टेंगुलर है। पहले सर ये जो फील्ड है, इस फील्ड का वाइड कितना है? ये कितना मीटर चौड़ा है सर? ये 3 मीटर। इसका मतलब कि सर इधर भी 3 मीटर है, यहां भी कितना है सर? 3 मीटर, यहां भी कितना है? 3 मीटर, और सर इधर भी कितना है? 3 मीटर। ठीक है, इधर भी कितना है? 3 मीटर। सभी तरफ कितना कितना मीटर चौड़ा है सर? 3 मीटर, तो 3 मीटर वाइड हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है सर? 2 रेक्टेंगुलर्स है। एक तो कौन सा सर? अंदर वाले को मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ये रहा सर हमारे पास में पी क्यू आर और एस। बाहर की तरफ क्या ले लेते हैं सर? ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी और डी।
सर हमें लेंथ और ब्रीथ दे रखी थी किसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड की, 60 मीटर लेंथ और 30 मीटर ब्रीथ। तो मान लेते हैं कि सर ये 60 मीटर है और ये कितना है सर 30 मीटर है। सर आउटसाइड वाले की कितनी होगी, बाहर की तरफ कितना होगा बताइए। अगर आपको यहां से लेकर मैं अगर कहूं कि यहां से लेकर यहां तक का 60 है, ये 60 है ना टोटल, ये 60 है, 3 इधर प्लस हुआ और 3 इधर प्लस हुआ, क्योंकि 3 ये है और 3 ये, तो टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो गया सर 60 प्लस 3 तो कितना हो गया सर 66 मीटर हो गया। इधर देखे तो सर यहां से लेकर आपको मैं अगर यहां तक पूछूं तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर आपको यहां से लेकर यहां तक का अगर टोटल आपको फाइंड आउट करना हो तो कितना करोगे, यहां से कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास में 30 है, यहां से लेकर यहां तक का टोटल हमारे पास में 30 है, और ये इधर कितना 3 मीटर और इधर भी कितना 3 मीटर, तो 33 और 3 टोटल कितना हो गया सर 36 मीटर। अब देखिए आपके पास पे 2 रेक्टेंगुलर्स है, एक इनसाइड और एक कहां है सर आउटसाइड। इसका मतलब इनसाइड वाले का कितना है 30 और 60, आउटसाइड वाले जो बाहर की तरफ बना हुआ है वो कितना है सर 36 और 66। हमारे पास में 2 रेक्टेंगुलर्स हैं, 2 हमारे पास में आयत है, और ये जो इनसाइड वाला है ये हमारे पास में क्या सर, यही तो वो पाथ है, यही तो वो रोड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, इसी को तो हमें इसका तो एरिया फाइंड आउट करना है, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है सर पता करना है। यहाँ से हमें क्या करना है, इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल पता करना है। ये जो आपके पास में जो रोड बनी हुई है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना ऐसा, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि आउटसाइड वाले में से इनसाइड को माइनस कर दो। सिंपल सा बात यही तो है कि सर अगर इस टोटल में से अगर इस अंदर वाले का हम हटा दें तो हमारे पास में क्या रहेगा, केवल ये रोड ही तो रहेगी, केवल रोड ही रहेगी। इसका मतलब एबीसीडी जो रेक्टेंगुलर है उसमें से पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर का एरिया माइनस कर दो, तो एबीसीडी वाले आयत में से पी क्यू आर एस वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। तो सर किसका किस में से माइनस करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर जो एबीसीडी हमारे पास में जो रेक्टेंगुलर है उसका जो एरिया है, उसका क्या लिख दूं मैं, एरिया को ए लिख देता हूँ स्मॉल है ना, उसके एरिया में से किसका एरिया माइनस करना है, सिर्फ पी क्यू आर एस जो अंदर वाला जो है उसका एरिया या उसका क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना है। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, और इसकी भी क्या है सर लेंथ इंटू ब्रीथ। अब देखिए एबीसीडी की जो लेंथ है और ब्रीथ है वो कितनी है टोटल एबीसीडी की सर 36 और 66, तो सर इसका तो कितना है 66 मल्टीप्लाई 36 माइनस पी क्यू आर एस, सर ये रहा पी क्यू आर एस, इसका कितना है 30 और 60, इसका कितना है 30 और 60, तो इसकी कितनी है सर 60 मल्टीप्लाई 30। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो आप बहुत इजीली बता दोगे, 6 3 जा कितना होता है 18, तो कितना हो गया 1800, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सर 66 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 6 जा 36, और 36 में 3 प्लस कर देंगे तो 39 39 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 1 रहेगा कैरी, 6 3 जा 18 और 1 कितना है 19, 6 9 और 8 कितना हो गया सर हमारे पास में 17, 1 रहेगा कैरी, 9 और 1 10, और ये कितना हो गया 3, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया सर 2376, कितना आ गया सर 2376, इसका आंसर कितना आ गया 2376। चलिए इसमें से क्या कर दें सर 1800 को माइनस कर दें, क्योंकि माइनस में तो करना है 6, ये कितना आएगा 7, और 13 में से 8 तो कितना हो गया 5, क्योंकि इससे कैरी लेगा ना, ये 1 हो गया, ये 13 हो जाएगा, तो आंसर कितना बच गया सर हमारे पास में 576, और ये किसमें था मीटर स्क्वायर में, तो सब कुछ किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में, किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में। तो इजी क्वेश्चन था, आपको रोड का एरिया पूछा था, इसका मतलब सर टोटल जो आपका बड़ा वाला है जो ग्रेटर रेक्टेंगल है या फिर जो बड़ा आयत है उसमें से स्मॉलर रेक्टेंगल या छोटे आयत को माइनस कर दीजिए, ये इतना इतना हटा दीजिए, पीछे क्या बचेगी, पीछे सर हमारे पास में केवल और केवल क्या रहेगी, रोड ही रहेगी। इस क्या रहेगी सर यहाँ पर रोड रहेगी, और यही इसका क्या हो जाएगा 576 या 576 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर क्या रहेगा सर हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर इसका राइट आंसर है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक इनसाइड दिया हुआ था, उसके अराउंड आपको रेक्टेंगुलर दिया हुआ था, बस आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि इसको 60 अंदर होता है, सोचते हैं 3 बाहर है तो 60 और 3 तो 63 ले लेते हैं, इधर 30 और 3 तो 33 ले लेते हैं, लेकिन नहीं, जैसा हमने लास्ट टाइम में देखा था जिसमें 5 मीटर वाइड था, वहां भी हमने देखा था सर ये दोनों तरफ बढ़ रही है, इधर भी 3 का और इधर भी 3 का, तो दोनों तरफ 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, दोनों तरफ 3 की वृद्धि हो रही है, मतलब कि सर जो टोटल अंदर 30 है इसमें 3 और 3 टोटल 6 प्लस करना पड़ेगा, इधर भी 60 में 3 और 3 6 प्लस करना पड़ेगा, नहीं कि ओनली 3 प्लस करते हैं, बस ये वाली छोटी छोटी गलती हो जाती है और उससे फिर क्या होता है आंसर गलत आ जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि अगर आप रास्ता बना रहे हो 3 मीटर वाइड तो वो चारों तरफ है, चारों तरफ है, इसका मतलब कि सभी तरफ आपको उतना उतना प्लस करते जाना है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 22 आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करो। देखो क्या लिखा हुआ है, देन लेंथ ऑफ द रूम इज 10 मीटर। तो इसका मतलब सर रूम की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, ये हमें पता है कि सर लेंथ दी हुई है। ब्रीथ इज 8 मीटर, इसका मतलब लेंथ ब्रीथ दोनों डिफरेंट है, मतलब कैसा है सर, एक रेक्टेंगुलर है। क्यों, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रीथ सेम रहती तब तो क्या बनता वो स्क्वायर, लेकिन लेंथ और ब्रीथ अगर अलग अलग है तो इसका मतलब कि क्या है सर, ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर है। इफ इट्स हाइट इज 10 मीटर, ये लो सर रूम की हाइट भी आपको दे दी, रूम की हाइट भी आपको पता है क्योंकि रूम में हाइट भी तो होती है। देन द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अब बताइए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर आपको 4 वॉल्स का एरिया पूछे तो आप क्या करोगे सर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का पूछे तो सोचो कि हम किसका यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है सर, 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है सर, 8 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है सर, 10 मीटर। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो सर जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है तो उसके अंदर कौन किसका यूज कर, देखो कमरा हो गया, मतलब कि आयत या रेक्टेंगुलर से क्या बनता है, क्यूबॉइड या घनाभ बनता है। तो कमरा कैसा बन गया, एक घनाभ। सिंपल सी बात है कि ये जो रूम है, ये रूम किस कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है सर, ये क्यूबॉइड है। ये कैसा बन गया सर, घनाभ बन गया। अब घनाभ में सर दो हमारे पास में होते हैं, दो एरिया हमारे पास में, एक तो कौन सा होता है सर, टोटल सरफेस एरिया, जिसे क्या कहते हैं सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक हमारे पास में होता है लेटरल सरफेस एरिया। एक क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे कहते हैं सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें केवल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब कि सर अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक घनाभ बनाता हूँ, यहाँ पर अगर मान लो कि मैं एक घनाभ बनाता हूं, ये लो सर हमने एक घनाभ बना दिया, ठीक है, हम यहाँ पर एक घनाभ बना लेते हैं और इस घनाभ को यहां से बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या कह रहा है कि सर ये जो रूम है, इस रूम की केवल आपको इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए हमें, ये चारों दीवारों का, ना तो ऊपर का चाहिए ना ही नीचे का। मतलब कि सर आप एक तो ये रूफ यहाँ वाली छोड़ दोगे और एक ये जो आपके पास में जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसको छोड़ दोगे। अब बताइए केवल आपको चारों तरफ का चाहिए, टॉप और बॉटम नहीं चाहिए, तो किसका यूज करोगे सर, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ही हमारे पास में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो इसका यूज करते हैं। सर अगर आपको ओनली 4 वॉल्स का चाहिए, अगर आपको 4 दीवारों का या 4 वॉल्स का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है या क्षेत्रफल पता करना है, 4 दीवारों का, 4 दीवारों का अगर आपको क्षेत्रफल पता करना है, 4 दीवारों का अगर क्षेत्रफल पता करना है तो किसका यूज करेंगे सर, हम जो यूज करेंगे वो करेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया। किसका यूज करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे कहते हैं सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एग्जाम में इतना लिखने की कोई जरूरी नहीं है, ये आपको समझ में समझाने के लिए इतना लिखते हैं, वहां तो सीधा फॉर्मूला यूज करना और आंसर निकालना। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, दो कोष्टक की लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए सर हमें लेंथ और ब्रीथ और हाइट तीनों गिवन है, तो सोल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ या लंबाई कितनी है, 10 मीटर है ना, ये रही लेंथ 10 मीटर, लंबाई कितनी है 10 मीटर, लंबाई कितनी है 10 मीटर या 10 मीटर, ये लीजिए सर, प्लस ब्रीथ चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, किसी को कोई चेंज नहीं करना क्योंकि मीटर मीटर मीटर, इकाई या यूनिट भी सेम होना चाहिए। सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर होता तो मीटर में बदल लेते, किलोमीटर होता तो मीटर में बदल लेते। चौड़ाई या ब्रीथ कितनी है 8 मीटर, तो ये लीजिए सर 8 मीटर, मल्टीप्लाई ऊंचाई या हाइट कितनी है, ऊंचाई या हाइट कितनी है सर 10 मीटर या 10 मीटर, तो ऊंचाई या हाइट कितनी होगी सर 10 मीटर। अब कीजिए सर प्लस, इसको कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18, 2 बाहर कोई साइन है तो मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 10, बताओ कितना हो जाएगा, 18 टू कितना हो जाएगा 36, और 36 को 10 से प्लस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, और क्षेत्रफल एरिया है मतलब किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में आ जाएगा, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर, 360 वर्ग मीटर, 360 वर्ग मीटर, 360 मीटर स्क्वायर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, ओनली 4 वॉल्स का पूछा था, और जिसको ये पता था कि 4 वॉल्स चारों तरफ की दीवारें पूछी है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें लगाना है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। ओनली 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसमें वैल्यू पुटअप किया, सभी यूनिट सेम है, कोई किसी चेंजेस नहीं, सभी मीटर 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 दी हुई है, हमें कोई यूनिट चेंज नहीं करनी है। वैल्यू पुटअप किया, मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर आ गया 360 मीटर स्क्वायर, 360 वर्ग मीटर क्या रहेगा सर हमारा आंसर रहेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, if the length of a rectangle is 10 meters, if the length of a rectangle is 10 मीटर, मतलब कि सर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर, एंड द विड्थ इज 6 मीटर, विड्थ क्या होती है चौड़ाई होती है, ध्यान रखना विड्थ इज 6 मीटर, तो लेंथ और विड्थ दोनों हमें गिवन है। व्हाट विल बी इट्स एरिया, ये लीजिए सर एरिया, एरिया बोले तो लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना इजी क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई कितनी है 10 मीटर, आयत की लंबाई कितनी है सर 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब सर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये क्वेश्चन तो देखते बता सकते हो सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही सोल्व कर देता हूं इसको। एरिया कितना है, एरिया होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लेंथ कितने दोनों मीटर में ना, कोई चेंज नहीं है 10 मीटर, और ये कितना सर 6 मीटर, 10 6 कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो गया मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा सर 60 मीटर स्क्वायर या 60 वर्ग मीटर हमारे पास में क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। क्यों, क्षेत्रफल पूछा था, एरिया पूछा था, लेंथ और ब्रेथ आपको पहले से गिवन थी, तो ये भी एक छोटा सा इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखो, इफ द डायगोनल, अब देखिए क्या लिखा हुआ है डायगोनल, और वो भी किसका स्क्वायर का, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 15 रूट 2 सेंटीमीटर, 15 रूट 2 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया विल बी, उनका क्या बताना है सर, हमें रेशियो बताना है। किसी वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है सर 15 रूट 2 सेंटीमीटर है वर्ग का विकर्ण, तो इसके परिमाप तथा इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, मतलब इसका परिमाप निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उन दोनों को अनुपात या रेशियो में लिखेंगे और उनको फिर डिवाइड करके उनका रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन पहले इस डायगोनल ऑफ स्क्वायर से या वर्ग के विकर्ण से इसकी भुजा निकालते हैं, क्योंकि परिमाप के लिए भी भुजा चाहिए, पेरीमीटर के लिए भी और एरिया के लिए भी भुजा चाहिए, हमें साइड का जरूरी है। तो पहले विकर्ण या इसके डायगोनल से साइड फाइंड आउट करते हैं। चलिए सर, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और आप सबको पता है कि सर स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर के डायगोनल या वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, या स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सबको पता है अंडररूट रूट 2 मल्टीप्लाई साइड, रूट 2 मल्टीप्लाई साइड, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि सर रूट 2 गुणा भुजा, जिसे क्या कह सकते हैं रूट 2 गुणा भुजा कह सकते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं सर, इसको डायगोनल विकर्ण आपको कितना दिया हुआ है ये भी आप सबको पता है सर, 15 रूट 2, 15 रूट 2 सेंटीमीटर आपको पहले से गिवन है, देख लेते हैं, सेंटीमीटर लिखा हुआ ना, सेंटीमीटर है, 15 रूट 2 दिया हुआ ना, ठीक है। अब सर यहां से जब आप साइड या भुजा अगर आपको पता करनी होगी तो रूट 2 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि सर अगर इधर मैं साइड या भुजा लिखना चाहूं तो ये जो अंडरूट 2 है ये कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में, क्योंकि अगर आप इससे लेके जाओ चाहे इससे लेके जाओ, इसके बाद में साइड या भुजा कितनी रह जाएगी हमारे पास में, कहा था ना ये दोनों मल्टीप्लाई में होते, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या रहेगी सर हमारी साइड या भुजा रहेगी। अब सर हमें रेशियो किसका लिखना है, पेरीमीटर और एरिया, पहले कौन है, पहले पेरीमीटर ध्यान रखना, फिर कौन है एरिया, पहले परिमाप है फिर क्षेत्रफल है, तो यहाँ भी हम रेशियो भी किसका बनाते हैं सर, इधर तो लिखते हैं पेरीमीटर और इधर लिखते हैं रेशियो बनाकर क्या लिखते हैं एरिया, इधर क्या लिखते हैं एरिया, तो इधर तो कौन हो जाएगा परिमाप और इधर कौन हो जाएगा सर हमारे पास में क्षेत्रफल। चलिए दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणा भुजा, और इसका कितना हो जाएगा सर साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। साइड कितनी थी हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, और रेशियो अनुपात ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा सर हमारे पास में स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास में था ना 15, ओके ये रहा, रुकिए एक मिनट, 15 सेंटीमीटर 15 सेमी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब सर यहां करते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं, जब सर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 4 जे कितना हो जाएगा 60, 15 4 जे कितना हो जाएगा 60, और ये हमारे पास में क्या रहेगा 15 मल्टीप्लाई 15 लिख दो इसको, 15 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी आपके पास में अगर ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो उसे आप क्या लिख सकते हो a बट्टे बी,
ए अपॉन बी भी लिख सकते हो, यानी उसको डिवाइड में लिख सकते हो, ध्यान रखो। इसका मतलब कि सर इसको 60 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15 लिख सकता हूँ। यहां से अगर 15 का 60 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा सर 4 टाइम, और 15 4 जा 60, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन 50, और इसको अगर वापस रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 4:15, 4:15। तो पहले कौन आएगा सर, पहले 4 और उसके बाद में कौन आएगा 15। इजी था कि 4 मल्टीप्लाई साइड जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला, ये हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुणा भुजा, और एरिया का क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर। साइड हमारी कितनी थी 15 सेंटीमीटर, तो 4 15 4 60 और 15 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड। 15 का 60 में डिवाइड कर दिया 4 टाइम, तो 4 अपॉन 15, इसके आगे डिवाइड कर नहीं सकते, तो 4:15, ये 4:15 क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 15:4 नहीं करेगा। अब देखो दोनों आपके पास में आंसर है 15:4, 4:15, 4:15 और 15:4, लेकिन आपके पास में 4:15 या 4:15 आएगा, 15:4 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों, पहले पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर 4 है, एरिया आपके पास में 15 है, परिमाप आपके पास में 4 है, और क्षेत्रफल कितना है सर, हमारे पास में क्षेत्रफल 15 है, क्षेत्रफल कितना है 15 है, इसलिए इसका आंसर कितना रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4:15। तो ये भी छोटा क्वेश्चन था कि पहले डायगोनल दिया हुआ था, तो √2 मल्टीप्लाई साइड है √2 गुणा भुजा से पहले साइड या भुजा निकाल लेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो कट जाएगी, उसके बाद में जो साइड आएगा उसका यूज करके हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और उन दोनों को फिर रेशियो में लिखकर उसका आंसर निकाल लेंगे जी। और रेशियो को किस में लिख सकते हैं, रेशियो हमेशा डिवाइड में होता है, और डिवाइड वापस किस में बदल जाता है, रेशियो में बदल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ ए बॉक्स, द साइज ऑफ ए बॉक्स इज 11 9 एंड 5 सेंटीमीटर। अब आपको कहोगे सर यहाँ तो लेंथ ब्रीथ और हाइट दी हुई नहीं है। एक बात बता देता हूँ, जब भी अगर इस तरह मल्टीप्लाई में कोई भी हो तो ध्यान रखो पहले लेंथ होती है, फिर ब्रीथ होती है, और फिर उसके बाद में हाइट होती है। अगर ओनली 2 लिखा जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रीथ लिखा जाएगा, अगर 3 लिखी 3 साइड्स होगी या जब भी आपके सामने अगर 2 डायमेंशंस हो, अगर आपके पास में 2 विमाएं, देखो मैंने एक वर्ड बोला है, क्या बोला, डायमेंशंस या विमाएं, उससे क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं ना, इन सबको डायमेंशंस या इसे विमाएं बोला जाता है एक साथ, ठीक है। इन्हें विमाएं या फिर इन्हें डायमेंशंस कहा जाता है। इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है सर डायमेंशन, या हिंदी में इसे लिखा जाता है विमा, और ज्यादा हो जाए तो डायमेंशंस या विमाएं कहा जाता है। आपके सामने बहुत जगह लिखा होगा कि डायमेंशंस या विमाएं, तो उसका मतलब यही है कि इसकी जो लेंथ ब्रीथ और हाइट जो होती है, अगर आपके पास में ओनली रेक्टेंगल होगा तो उसमें लेंथ और ब्रीथ 2 ही होगा, और अगर आपके पास में क्यूबॉइड या 3D ज्योमेट्रिकल फिगर होगी तो उसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों होगी। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में जब इस तरह से दी हो तो उसका मतलब होता है लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। अगर 2 होगी मल्टीप्लाई में तो मतलब लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो इसका मतलब हमें बॉक्स की साइज दी हुई है, लेंथ ब्रीथ और हाइट। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स एंटायर सरफेस, एंटायर सरफेस का मींस टोटल सरफेस एरिया, एंटायर सरफेस यानी कि टोटल सरफेस कितनी होती है 6 सरफेस, और हमें एंटायर सरफेस पे क्या करना है, एंटायर सरफेस पे इस पे पेंट करना है। इसका मींस कि क्या हो गया कि सर एंटायर सरफेस टोटल सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज मीटर स्क्वायर, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर विल बी, और इसका रेट क्या है 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एंटायर सरफेस का एरिया कितना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक डिब्बे का माप क्या है सर, 11 गुणा 9 गुणा 5 सेमी है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आपको 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंग कराने का खर्चा क्या होगा। तो 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंग कराना है। एक बात बताइए, अगर आपके सामने कोई भी क्यूबॉइड है और अगर आपको क्यूबॉइड पे टोटल सरफेस एरिया, तो कितने टोटल सरफेस होते हैं सर, हमारे पास में टोटल जो सरफेसेज होते हैं वो 6 सरफेसेज होते हैं। टोटल कितने सरफेस होते हैं, ये मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और बॉक्स क्यूबॉइड होगा, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है। इसका मतलब कि क्या है सर, वो हमारे पास में वो एक क्यूबॉइड है, वो क्या है सर, एक हमारे पास में क्यूबॉइड है। और अगर ये क्यूबॉइड होगा तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है 11 9 और 5, ये रहा मान लीजिए 11 9 और ये 5 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले इसके संपूर्ण पृष्ठ पे अगर आपको कलर करना है, मान लीजिए इसके टोटल सरफेस पे कवर
कलर करना है या पेंटिंग करने, तो मतलब इसका सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये लीजिए सर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, 2 पहले एल बी, उसके बाद में बी के साथ में एच आ जाएगा और उसके बाद में एच के साथ में एल आ जाएगा। अगर आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे तो आपको छोटा सा ये ध्यान रखना है, पहले लंबाई के साथ में चौड़ाई को गुणा कर दो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस लगाओ, फिर चौड़ाई के साथ में ऊंचाई को गुणा कर दो, किसको, ऊंचाई को, और प्लस कर दो, और ऊंचाई के साथ में फिर किसको कर दो, लंबाई को कर दो, क्योंकि इसी तो होता है ना, एल बी और एच होता है लंबाई चौड़ाई, तो पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, और इस तरह क्या बन जाता है सर, इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, मान रखते हैं लेंथ और ब्रेथ कितना है, 11 और 9, 11 मल्टीप्लाई 9, 11 गुणा 9, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, तो हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, मतलब कि कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 5 और 11। अब इन सबको क्या कर लेते हैं सर, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, इन सबको यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 2 कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर अगर लिखोगे तो इक्वल टू 11 9 जे कितना 99, 9 5 जे कितना हो गया 45, और 11 5 जे कितना हो गया 55। चलिए तीनों को प्लस करते हैं, 45 और 55, 9 कितना हो गया 19, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, तो ये कितना हो गया 2 ब्रैकेट 199, 2 ब्रैकेट 199 रहेगा। इसके बाद में क्या करना है सर, इनको क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 9 2 जे 18, 1 रहेगा कैरी, 9 2 जे 18 और 9, और 2 1 जा 2 और 3, तो 398 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां आपको क्या करनी है पेंटिंग, वो एरिया कितना है 398 मीटर स्क्वायर, 398 वर्ग मीटर, 398 वर्ग मीटर क्या है सर, वो हमारा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, जहां पर हमें क्या करना है सर, पेंटिंग या रंग करना है। अब उसकी कॉस्ट या खर्चा कितना आएगा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर या 2 रुपए प्रति मीटर वर्ग की दर से उसको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहां लिख लेते हैं कि सर टोटल कॉस्ट कितनी है, कुल खर्च कितना है या कुल व्यय कितना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, टोटल आपका जो एरिया है वो हमारे पास में कितना है 398 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 398 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें सर, ₹2 पर मीटर स्क्वायर, ₹2 पर मीटर स्क्वायर या 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको पेंटिंग करना है। तो यहाँ को क्या करते हैं सर, 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए सर, अब यहां से देखिए सर, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास में मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, यहाँ आपको मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक काम कीजिए, इसको आप ना सेंटीमीटर कर लीजिए, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर कर लीजिए, क्योंकि देखो आंसर इतना आ रहा है ऑप्शन में भी, क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ करना तो क्या पड़ता है कि मीटर स्क्वायर तो उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन आपको सेंटीमीटर से दिए हुए हैं। अगर आप 398 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 8 2 16, 1 कैरी, 9 2 18 और 1 कितना हो गया 9, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, तो आंसर कितना 796 रुपीज हमारा क्या है सर, आंसर है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऑप्शन है 796 डी, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन जो ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ये टाइपिंग की वजह से यहाँ पर इसको मीटर की जगह आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, 2 रुपीज सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आपको क्या करना है सर, यहाँ पर हमें कलर करना है, इसको मैं सेमी कर देता हूँ, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए इसकी जगह, सेंटीमीटर स्क्वायर करने से क्या होगा, आंसर सही आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास में सेमी रहेगा तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपीज 796 कैसे आया सर, टोटल आपके पास में एरिया कितना था 398 स्क्वायर, उसके 2 रुपीज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के थे, पर सेंटीमीटर स्क्वायर या प्रति सेमी वर्ग का क्या होता है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का अगर आपको कलर करना है, पेंटिंग करना, तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे सर, 2 रुपीज हमारी कॉस्ट रहेगी। तो 398 में कितनी कॉस्ट रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 796 रुपीज क्या रहेंगे सर, हमारे टोटल क्या रहेगा इसका कॉस्ट या कुल वे कितना रहेगा 796 रुपीज। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप सेमी कर लीजिए, मीटर की जगह क्या कर लीजिए, मीटर की जगह आप इसमें सेंटीमीटर कर लीजिए, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर कर लीजिए, 2 रुपीज
पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप अपनी बुक में चेंज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था कि पहले आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, टोटल सरफेस पे आपको पेंटिंग करनी है, तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे पता किया उसको फिर ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेट थी उस रेट से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया हमने? टोटल कॉस्ट या कुल व्यय हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है इफ द लेंथ ऑफ ए रूम, इफ द लेंथ ऑफ ए रूम इज 15 मीटर, तो आपको क्या दी हुई है? लेंथ हमें गिवन है, एंड ब्रीथ इज 8 मीटर। यहाँ पे इसमें एंड और ब्रीथ इज नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, एंड ब्रीथ इज 8 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर। ये लो सर, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हमें गिवन है। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बेम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन इट। याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अगर आपको चाहे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, अगर इनमें आपको सबसे मैक्सिमम लेंथ अगर फाइंड आउट करनी हो तो कहां रखोगे? आप याद करो, मैं तब तक हिंदी वाला पढ़ता हूं और उसके बाद में बताता हूं। एक कमरे की लंबाई कितनी है? 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसमें रखे जा सकने वाले सबसे बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी? और अधिकतम लंबाई या ग्रेट कहां होती है? सर हमेशा डायगोनल पे होती है। अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसमें अगर आपको मैक्सिमम लेंथ अगर आपसे पूछे, मैक्सिमम जो लेंथ होती है या अधिकतम जो लंबाई होती है वो कौन सी डायमेंशन की होती है, किस विमा की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सर आपको अधिकतम कहीं भी अगर आपको लंबाई बतानी है तो किस डायमेंशन या कौन सी विमा की होगी? लेंथ, ब्रीथ, हाइट या डायमेंशन? तो वो होती है सर हमेशा डायमेंशन की। वो हमेशा किसकी होती है? डायमेंशन नहीं, सॉरी, डायगोनल। किसकी होती है सर? हमेशा डायगोनल की होती है। तो ये हमेशा कौन सी डायमेंशन होती है? डायगोनल, जिसे हिंदी में कहते हैं सर विकर्ण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो हमेशा मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम लंबाई किसकी होगी? सर डायगोनल की या विकर्ण की होगी। मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम लंबाई किसकी होगी? डायगोनल या विकर्ण की होगी। अब यहां से देखो आपको पता चल रहा है कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग है, 15, 8 और 6, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल या क्या हो जाएगा सर? हमारे पास में एक आयत रहेगा। इसका मतलब कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ये मान लो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना दिया, तो हमारे पास में क्या बन गया सर? ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबॉइड, या जिसे क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। और इस घनाभ में अगर आपको अधिकतम लंबाई रखनी हो तो कौन सी होगी सर? ये वाली जो होगी ना, इससे इस तक जो डायगोनल होगा वो हमारा क्या होता है? डायगोनल इधर भी हो सकता है, जरूर नहीं इधर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन जो डायगोनल होता है वही हमारे पास में क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम लंबाई होती है। इसका मतलब कि सर किसके डायगोनल की बात कर रहे हैं हम? जो बात कर रहे हैं वो रेक्टेंगल के डायगोनल की बात कर रहे हैं। किसके डायगोनल की बात कर रहे हैं? रेक्टेंगल का जो डायगोनल है इसकी बात कर रहे हैं। और रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है, √L² प्लस B² प्लस H²। अगर आपसे मैं आयत के विकर्ण का सूत्र पूछूं, आयत के विकर्ण का अगर आपको मैं कहूं कि सूत्र बोलिए, तो आयत का विकर्ण क्या होता है सर? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब सर यहाँ पर लेंथ, ब्रीथ और हाइट यहाँ पर रखते हैं। 15, 8 और 6 कितनी है? लेंथ 15, ब्रीथ 8 और हाइट 6, लंबाई 15, चौड़ाई 8 और ऊंचाई कितनी है? 6। तो 15, 8 और 16, 15 मीटर स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ऊंचाई या हाइट कितनी है सर? 6। तो उसका कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। ये आ गया ना हमारे पास में, इनका स्क्वायर कर दिया इनके वैल्यू की जगह। अब चलिए इनका स्क्वायर कीजिए। 15 या 15 का वर्ग या 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का होता है सर 64 और 6 का होता है सर 36। 6 का कितना होता है? 36 होता है। चलिए इनको प्लस कर लीजिए। जब हम इनको प्लस करेंगे तो 2, 2, 5, 6, 4 और 3, 6। 6 और 4 कितना? 10 और 5 कितना? 15, 1 रहेगा। 9 और 3 कितना हो गया? 12, 1 रहेगा कैरी। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 25। ये कितना आ गया? 325 अंदर रहेगा अंडररूट में। एक बात देखिए, मैंने क्या कहा था कि जब भी सर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसका अंडररूट नहीं हो तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करें सर? यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आपको किस में दे रखे हैं सर? पॉइंट में दे रखे हैं। आपको वैल्यू सीधी नहीं दी हुई है, तो सर इसका मतलब एक काम करो, ये 325, देखो एग्जाम में ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, पहले तो इसको सिर्फ डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि 325 का एक्चुअल में वैल्यू कितना होगा।
देखो 325 को आप अगर 25 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, है ना। इसके क्या कर लेते हैं, इसके हम एक काम करते हैं, इसके एलसीएम कर लो, क्या कर दो एलसीएम। तो 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, 2 और 25। उसके बाद में फिर से इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है, चलो 5 का डिवाइड कर लो, इसके अंदर कीजिए 5 का डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और 3 तो 13 आ जाएगा, और इसके बाद में कितना रहेगा 13। तो 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। और मैंने क्या बताया था, अगर अनरूट में कोई भी 2 टाइम्स वैल्यू हो तो बाहर आकर कितनी हो जाती है 1 टाइम, इसका मतलब 5 बाहर आ जाएगा और 13 ओनली 1 टाइम है, तो अंदर कितना रहेगा 13। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 513 मीटर, 513 मीटर। इस तरह से क्या रहेगी सर, इसकी वैल्यू रहेगी। अब देखो अगर इसको पॉइंट में निकालना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडरूट करना होगा। इस तरह से फिर इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें अंडरूट बनाना पड़ेगा। 325 पहले लिखा जाएगा, इधर से 2 टाइम्स, इधर से 1 टाइम, इस तरह से बनता है। ठीक है, चलो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया दे देता हूँ। लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में नॉर्मली कितना लिखा आता है, एग्जाम में नॉर्मली इतना लिखा आता है। तो मान लेते हैं कि इसकी जगह कितना लिख देते हैं, इसकी जगह 513 मीटर आएगा, 513 मीटर। इसकी जगह कितना लिख देते हैं सर, 5√13 मीटर यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या रहेगा सर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सर 17 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 17 का कितना होता है 289। 12 क्यों नहीं रहेगा, 22 ये भी फिक्स होता है, इसका भी 400 होता है, इसका 484 होता है, 484। लेकिन 18.02 है क्योंकि ये किसी का नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। और अगर आपको किसी का भी अगर आपको वर्गमूल पता करना हो, समझ में आए तो कोई याद देख लेना, लेकिन आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि सर इसको अंडरूट में कैसे लिखेंगे, ये आपका आंसर यहाँ तक मिल जाएगा। पॉइंट में आंसर नहीं आता, वो क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ी क्लास में लिखा जाता है। देखिए अगर आपको यहाँ से अगर मैं 325 का अगर मैं ये अंडरूट निकालना हो तो इधर से देखो इस तरफ से टू डिजिट्स का एक ग्रुप बनाओ, 2 डिजिट्स का क्या बनाओ ग्रुप। जैसे मान लो अगर इस तरह से कोई वैल्यू हो तो उसमें क्या 2 डिजिट्स के 2 ग्रुप बन जाएंगे और जो रह जाएगा उसका एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अब अभी हमारे पास में ओनली 3 डिजिट्स है, तो इधर से 2 डिजिट्स का ये बन गया और 1 का ये बन गया, तो टोटल हमारे पास में इसका बन गया। अब एक बात देखिए, सबसे पहले ग्रुप को लीजिए, सबसे पहला ग्रुप कितने का है सर, पहला ग्रुप हमारे पास में 3 का। पहला ग्रुप किसका है सर, पहले ग्रुप में कौन है 3। एक बात देखिए, जो 3 है वो किसके स्क्वायर के बीच में है, 1 के स्क्वायर के और 2 के स्क्वायर के, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का कितना होता है 1, तो इसके बीच में आ गया ना। इसका मतलब आपको किसका लेना है सर, 1 का लेना है। किसका लेना है 1 का, ये देखना है। तो आप जो भी यहाँ से ग्रुप ले रहे हो, जो नंबर बन रहा है वो नंबर किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, उसमें सबसे छोटे वाला आप क्या ले लीजिए, नंबर ले लीजिए। तो 1 यहाँ लिखिए, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1 होता है ना, 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और एक 1 यहाँ लिख दीजिए, तो दोनों स्क्वायर हो गए। और इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आया, 1 1 जा 1, 1 को स्क्वायर करने पर 1 आता, उसको क्या कर दीजिए यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। और ऊपर से भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 325 है ना, और यहाँ से कितना लिख दूं मैं, यहाँ से लिख देता हूँ सर 2, और ये भी कितना लिख दूं 2, ये कितना आ जाए। अब देखो सेकंड टाइम पूरा ग्रुप एक साथ लोगे, जैसा डिवाइड में करते हो ना, यहाँ पर पूरा ग्रुप लेंगे, और इधर क्या करना है, इस 1 में ये जितना 1 है, आपने कितना लिया 1 लिया ना, 1 में 1 को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 2, यहाँ पर कितना आ जाता है 2। इस तरह से लिखना है, यहाँ खाली जगह रखनी, ध्यान रखना क्यों रखनी है वो भी बताता हूँ। अब देखो इसके बाद में अगर आपके पास में अब कौन सी वैल्यू बन गई, यहाँ पर 225 बन गया ना, अब कितना बन गया 225, कितना बन गया 225। अब एक बात देखिए कि 225 आपके पास में वैल्यू है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2। अब यहाँ आपको कोई ना कोई वैल्यू रखनी है, और यहाँ जितनी वैल्यू रखो उसी से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को फिर पूरा मल्टीप्लाई होने पर या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, जैसे डिवाइड में करते हैं ना उस तरह से। जैसे मान लो 1 लिखूं तो यहाँ 1 लिखूंगा, कितना आएगा 21। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो यहाँ भी कितना लिखूंगा 5, करो मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 रहेगा कैरी, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 125। ये भी बीच से छोटा, बहुत छोटा ना, और बढ़ाते हैं। यहाँ पर मान लो कि 6 लिखता हूँ तो यहाँ भी 6 लिखूंगा, 6 6 जा 36, ये रहेगा 3, 6 2 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा सर 21, 216। चलिए यहाँ पर 7 लिख के देखते हैं, 7 1 7 7 जा 49, 4 रहेगा कैरी, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 14 और 4, 6 2 जा 12 और 12 और 3 15। ओके ओके, एक मिनट रुके, यहाँ पर 21 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15। चलो एक काम करते हैं फिर 8 का करते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत छोटा है ना। 8 का करते हैं, 8 8 जा 64, 6 रहेगा कैरी, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो गया 24। अब देखो 16, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो गया 22, ठीक है।
अब देखो ये इसके एकदम से नजदीक आ गया, इसका मतलब कि सर इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि 9 का करेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसके एकदम से पास पहुंच गया ना, या तो इसके पास या ऐसे इसके एकदम से इसके बराबर आओ। तो सर यहाँ पर लिख देते हैं 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 8, और यहाँ पर प्लस कितना कर दें, पहले तो यहाँ पे माइनस करो, कितना आंसर आया 224, कितना आया 224, 8 और 8 16, 1 रहेगा कैरी, 2 और 1 3, यहाँ पर फिर जगह छोड़ देना क्योंकि अभी और नंबर लिखने पड़ेंगे। यहाँ इसका आंसर कितना रहेगा 1, कितना रहेगा 1। इसका मतलब कि सर अभी तक हमारे पास में आंसर कितना आया है 18 आ गया। अब सर यहाँ पे तो 1 रह गया, नीचे 0 नहीं आया ना, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो एक काम करो यहाँ पर पॉइंट लगाओ, जैसे हम डिवाइड में पॉइंट लगाते हैं ना उस तरह, जैसे पॉइंट लगाओगे तो डिवाइड में कितना मिलता है, एक 0 मिलता है ना, यहाँ पर 2 0 मिलेगा क्योंकि वर्गमूल है ना, अंडरवुड है, अंडरवुड तो 2 0 आएगा अपने पास में, और ये 2 0 कहाँ लेके आ जाओ सर, नीचे लेके आ जाओ, ये डबल 0 बना दिया। अब इधर कितना है पहले से 36 है, और हमें क्या बनाना सर 100 के पास पहुंचना है। अगर मैं 36 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 361। इसका मतलब ये तो ज्यादा है, ये तो क्या है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि ये क्या रह गया हमारे पास में, छोटा रह गया ना, जैसे डिवाइड में छोटा रहता है, तो सर इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करने पर तो इसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड ब्रेक हो गया, डिवाइड क्या हो गया हमारा अंडरवुड ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर 0 लिखिए, फिर से 0 लिखा तो हमारे पास में 2 0 और मिल जाएंगे, और 2 0 और मिल जाएंगे तो यहाँ पर वो दोनों 0 ले आएंगे। अब सर अब इसको आराम से कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कितना रह गया 10,000, और मुझे उम्मीद है कि आसपास नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह से क्या होगा इसका 18.0 ऐसे कुछ बनते हुए, अगर ये हमारे पास में 2 0 बन गया, ठीक है, और इस तरह फिर क्या बनेगा, ये हम जिसको जब इसको सोल्व करते जाएंगे तो अब आपको केवल इतना सोल्व करके देख लेना है कि सर जहां भी 18 ऐसे कुछ लिखा होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर वैल्यू देते हैं ये जानबूझकर, ताकि बच्चा इतना ज्यादा सोल्व नहीं करे और छोटे से कर सकते हो। 18.02 हो जाएगा, 18.02 मीटर। इस तरह से अगर आपको अंडरवुड सोल्व करना हो इस तरह से कर लो। नॉर्मली आंसर इसमें लिखा था अंडरवुड वाले में, ये आपको आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना, जो भी आपको गिवन है वैल्यू उसका एलसीएम करो, फिर जो भी आपको डबल का ग्रुप दिखे उस डबल वाले ग्रुप को बाहर निकालो, डबल वाले ग्रुप को क्या कर लो बाहर निकाल लो, उसका एक निकालो तो एक ही लिखी हुई उसको अंदर ही रखो, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 5√3 मीटर, 15√13 मीटर हमारे पास में आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्या करना है सर, क्यूब का डायगोनल फाइंडिंग, क्यूब का जो डायगोनल होता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता करना है। तो क्यूब का डायगोनल देख लीजिए, निम्न में से घन का विकर्ण निकालने का सूत्र होगा, बताओ घन का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, √3 गुना भुजा, √3 मल्टीप्लाई साइड, तो ये रहा सर √3 मल्टीप्लाई साइड। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल था कि क्यूब है, क्यूब में 3 साइड 3 फेसेस होते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई साइड या √3 गुना भुजा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या लिखा हुआ है, the length of the longest road that can be placed in a room of dimensions 10 × 10 मीटर × 5 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है और हमें लॉन्गेस्ट रोड प्लेस करने वाली लेंथ चाहिए, तो कौन सी हो जाएगी डायगोनल 10 × 10 × 5 मीटर 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर। विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, सर क्या होगी, डायगोनल या विकर्ण होगा, किसका है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है ना, आपको क्यों सर तो दो तो सेम है, अरे क्यूब में या घन में तीनों सेम होनी चाहिए, 3 डायमेंशंस आर इक्वल, तीनों विमाएं बराबर होती है तभी क्या बनता है क्यूब। अगर एक भी अलग हो जाएगी तो क्या बनेगा वो क्यूबॉइड, या क्या बनेगा सर हमारे पास में घनाभ बनेगा। इसका मतलब कि सर ये घनाभ है, ये हमारे पास में क्या है, ये क्यूबॉइड है जिसे हिंदी में कहते हैं घनाभ। और लॉन्गेस्ट रोड अगर आपको रखनी है तो लॉन्गेस्ट रोड कहां पर लिखोगे, ये रखेंगे सर हम हमेशा डायगोनल पर रखेंगे, किस पे, डायगोनल पे। या सबसे लंबी छड़ जो रखी जाती है सर वो हमेशा विकर्ण पे रखी जाती है, किस पे, विकर्ण पे। और आपको सबको पता है कि क्यूबॉइड का जो, अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का डायगोनल है, उसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है सर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और उसका अंडररूट। अगर आपसे मैं घनाभ के विकर्ण का सूत्र अगर आपसे पूछूं तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना, ये सबको पता है, बार बार याद करने से याद भी हो गया। लेंथ कितनी है सर 10 10 और 5, इसका मतलब कि सर 10 का स्क्वायर यहाँ रहेगा, प्लस चौड़ाई या ब्रेथ कितनी है 10 स्क्वायर, हाइट या ऊंचाई कितनी है सर 5 स्क्वायर, तो 10 10 और 5, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का कितना हो गया 25।
अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 100 और 100 200 और 225 कितना रहेगा 225। 225 अंडर होता है किसका 15 का होता है, तो ये कितना आ गया सर 15 मीटर या 15 मीटर क्या रहेगा सर हमारे पास में आंसर रहेगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 मीटर या 15 मीटर इसका रहेगा सिंपल सा आंसर। क्योंकि हमें पता है कि 225 है और लॉन्गेस्ट रोड कहाँ रखनी है, हमेशा डायगोनल पे रखनी है, लॉन्गेस्ट रोड डायगोनल पे रखनी है। तो दोनों क्वेश्चन हमारे एक जैसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। द लेंथ ऑफ ए रूम इज 10 मीटर, ब्रीथ इज 8 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों गिवन है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड दैट कैन बी केप्ट इन दैट रूम। सेम क्वेश्चन फिर से कौन सा हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ, तो कौन सा हो जाएगा सर ये हमारे पास में डायगोनल हो जाएगा। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई कितनी है सर 4 मीटर है। तो अधिकतम छड़ कहाँ रखी जाएगी, अधिकतम छड़ रखी जाएगी सर हमेशा विकर्ण पे रखी जाएगी। इस बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर लिखूंगा। यही कर देता हूँ फिर तो। अगर डायगोनल करूंगा तो क्या लिखूंगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लेंथ कितनी है सर 10 मीटर, लंबाई कितनी 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ चौड़ाई कितनी है सर 8 मीटर या 8 का स्क्वायर प्लस हाइट या ऊंचाई कितनी है 4 मीटर 4 मीटर है, तो ये लीजिए सर 4 का स्क्वायर। या इसको सोल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 8 का कितना है 64 और 4 का कितना है 16, 4 का कितना होता है 16। चलो इनको प्लस कीजिए, प्लस करने पर आंसर कितना आ जाएगा 60 70 80 और ये कितना आ गया 180। तो 180 मीटर आएगा अंडरवुड में। अब बताइए कि सर इसको हमें डिवाइड उसमें लिखना है ना, तो 180 का क्या कर दीजिए सर एलसीएम कर दीजिए, जो 2 का ग्रुप होगा बाहर ले आएंगे। 180 का अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले मान लो कि 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 90, 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 45, तो 3 का कर दें तो कितना आ जाएगा 15 3 या 45। उसके बाद में 3 का करेंगे 5, 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 2 3 3 और 5 कितना आ जाएगा सर। इसको अगर ओपन करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 ये हमारे पास में रहेगा। अब जो 2 का ग्रुप बन रहा है उसे बाहर लिख लीजिए 2, इसमें भी फिर से एक 2 का ग्रुप बन रहा है 3 और अंडरवुड में कितना रहेगा सर 5, 2 3 से कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 6√5। कितना आ जाएगा सर 6√5 या 6√5 मीटर, 6√5 मीटर आज क्या आ जाएगा सर इसका आंसर। तो इजी क्वेश्चन था। मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम रोड कहाँ लिखी जाती है, चाहे कोई भी फिगर हो, चाहे डायगोनल हो, चाहे रेक्टेंगल स्क्वायर क्यूब क्यूबॉइड वर्ग आयत घन घनाभ, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, चाहे 2D चाहे 3D, कहाँ रखोगे हमेशा डायगोनल पे। मैक्सिमम लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, अधिकतम दूरी हमेशा विकर्ण पे रखी जाएगी, अधिकतम दूरी हमेशा विकर्ण पे रखी जाएगी। तो मैक्सिमम लेंथ कहाँ रखी जाएगी डायगोनल पे। अधिकतम जो दूरी होती है, अधिकतम जो लंबाई होती है वो हमारे कौन सी होती है विकर्ण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या है सर क्यूब, ध्यान रखना क्यूब से बनता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड whose length is 200 सेंटीमीटर, width is 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। एक घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 200 सेमी है, चौड़ाई 40 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि हमें वॉल्यूम पूछा और वो भी किसका पूछा है सर क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड हटा देते हैं, वो भी किसका पूछा है सर क्यूबॉइड का। और आप सबको पता है कि सर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है सर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अगर आपसे मैं घनाभ के आयतन पूछूं तो घनाभ का आयतन क्या होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो लेंथ या लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितने, देखो पहले तो ये देखो कि यूनिट सेम है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कई बार क्या करेगा बीच में 1 मीटर का दे देगा, 2 सेंटीमीटर देगा और बीच में 1 मीटर का दे देगा। तो फिर सर फिर क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, मीटर को सेंटीमीटर में लेके आ जाओ। कैसे सर मीटर से सेंटीमीटर आ रहा है, ग्रेटर टू स्मॉलर आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना, इस तरह से। लेकिन यूनिट सेम है, कोई चेंज करने की जरूरी नहीं है। और विड्थ चौड़ाई कितनी है ब्रीथ 40 और ऊंचाई हाइट कितनी है सर 20, कर लो मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8 2 जा कितना हो गया 16 और जीरो कितने सर हमारे पास में 2 3 और 4, तो ये क्या हो गया सर 1 2 3 4 जीरो और सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखो वॉल्यूम क्यूब में आता है, ध्यान रखना वॉल्यूम किस में आता है क्यूब में, जो आयतन होता है वो किस में आता है घन में। तो 16 1,60,000 1,60,000 हो गया ना। देखो 16 के आगे 40 फाइंड आउट करो, इसमें कितने हैं सर
4 जीरो ना, ये 1 2 3 4, इसमें कितने 3 जीरो, इसमें कितने 1, इसमें कितने 2। अब देखो सभी ऑप्शंस आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सभी ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सर, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर 4 जीरो आने चाहिए इसके बाद में। तो एक इजी क्वेश्चन था, केवल और केवल हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना था, घनाभ का आयतन पता करना था, जो सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो क्या था सर हमारे पास में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, केवल इतना ही हमें लिखा हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो हमें 4 जैसे मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और 16 के बाद में हमारे पास में 4 जीरो आ गया, और ये हमारे पास में हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ए क्यूब, द साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। किसके सर, क्यूब की साइड, और वो साइड कितनी है सर, 10 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ ए क्यूब, द साइड ऑफ ए क्यूब इज 30, द साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखो क्या फाइंड आउट करवा रहा है, व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। एक घन की जो भुजा है सर वो 10 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप सबको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि मान लो आपके पास में कोई क्यूब है, ये एक हमारे पास में स्क्वायर है, और स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है सर, स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। और हमें इस क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब कि सर हमें सभी सरफेस को इसका फाइंड आउट करना है, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आप सबको पता है कि आपको अगर मैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। यहाँ पे इसको साइड लिख देता हूँ, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सही लिखने दो, है ना, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे घन का, घन जो होता है, घन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर लिखेंगे। अब इसकी साइड या भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 600, और वो भी किसमें सर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी में। क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, वो किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेमी स्क्वायर या 600 वर्ग सेमी। क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर या 600 वर्ग सेमी। तो एक इजी क्वेश्चन था, छोटा सा, साइड आपको गिवन थी और टोटल सरफेस एरिया पूछा तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6 गुणा भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया गिवन है, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। बताओ, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया हमको पहले से गिवन है। किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 256 वर्ग सेमी है, 256 वर्ग सेमी है, इसका परिमाप क्या होगा। एक बात बताएं, अगर आपको स्क्वायर का एरिया गिवन है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है सर, हमें साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर हमें पहले से गिवन है। साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइड स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, या जिसे क्या कहते हैं सर, भुजा स्क्वायर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, भुजा स्क्वायर। ये हमें पहले से गिवन है, तो साइड स्क्वायर या फिर सर जिसे भुजा स्क्वायर कहते हैं वो पहले से गिवन है, और वो कितना है सर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पीछे साइड या फिर हमारे पास में जो भुजा रहेगी वो क्या हो जाएगी सर, इधर अंडर लग जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात देखिए, 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 जो होता है वो सर हमारे पास में 16 का होता है। किसका होता है, 16 का। इसका मतलब 16 सेंटीमीटर क्या सर, इसकी साइड या भुजा है। क्योंकि देखो एरिया में केवल और केवल साइड रहती है, तो यहाँ से हम केवल साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सर इसका पेरीमीटर या परिमाप पता करना है। तो सर इसका अगर आपको पेरीमीटर या परिमाप आपको चाहिए तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुणा भुजा, 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुणा भुजा होता है। और इसको जब वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 16 सेंटीमीटर, तो 16 4 जा कितना होता है, 64, और 64 सेंटीमीटर या 64 सेमी क्या रहेगी सर इसकी परिमाप, या इसका क्या रहेगा सर, पेरीमीटर। तो 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज दी इसका राइट आंसर, 64 सेंटीमीटर या 64 सेमी। क्योंकि पहले सर देखो, पहले आपको एरिया गिवन था स्क्वायर का, तो एरिया का फॉर्मूला क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, और हमने क्या किया सर, साइड स्क्वायर
साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ से साइड फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर हटाएगा, क्या आ जाएगा, अंडररूट आ जाएगा। तो 256 या 256 किसका होता है, 16 का। और उसके बाद में हमें पेरीमीटर या परिमाप पता करना है, तो उसका होता है 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा। भुजा की जगह भुजा रखा, साइड वैल्यू पुटअप की तो 16 और 16 4 जा 64 और आंसर कितना आ गया 64 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बाय व्हाट फॉर्मूला इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड डिराइव्ड, घनाभ का विकर्ण किस सूत्र से निकाला जाता है। अब बताओ, घनाभ का विकर्ण पूछा है तो घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडररूट, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडररूट। और ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये तो एक फॉर्मूला था छोटा सा, आप इजीली बता सकते हो। चलिए, और यही क्या होती है सर, हमारे पास में मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर, किसी भी ज्यामितीय आकृति की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है सर, वो हमारे पास में डायगोनल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द रेशियो ऑफ टू क्यूब्स, द रेशियो ऑफ टू क्यूब्स, रेशियो ऑफ टू क्यूब्स, इसमें कोई मिसिंग है, एक बार हिंदी वाला पढ़ते हैं, यहां से देखते हैं। कोई दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना है सर, 27:8 है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये लिख दीजिए ना, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 27:8, देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स विल बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब कि जो रेशियो आपको गिवन है वो किसका गिवन है सर, दोनों के आपको वॉल्यूम का गिवन। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम 1 या आयतन 1 और वॉल्यूम 2 आयतन 2, क्योंकि दोनों अलग अलग है, और घन दिया हुआ आपके पास में, दिया हुआ सर क्यूब दिया हुआ, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास में साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब, जिसे क्या कहते हैं सर, भुजा का घन, भुजा का घन, ये भुजा क्यूब कहते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये साइड 2, इसका साइड 2 का, यह भुजा 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब आपको देख बात कही रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ इन दोनों का रेशियो कितना है सर, 27:8। कितना है, 27:8। अगर आपको यहां से साइड निकालनी होगी तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि साइड या भुजा, साइड या सर भुजा एक, इसका यहां पर क्यूब आपको गिवन है, और अपॉन में, क्योंकि इसको अपॉन में बदल सकते हैं ना डिवाइड में, और ये साइड या भुजा 2, साइड या भुजा 2 का क्या हो जाएगा सर हमारे पास में क्यूब, जो कितना सर 27/8, क्योंकि इसको अपॉन डिवाइड में ले सकते हैं ना, भाग में ले सकते हैं। जब भी क्यूब हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, उनका क्यूब रूट बन जाता है ना इधर 27, और अपॉन में कितना बन जाएगा सर, यहाँ से 8, अपॉन में कितना बन जाएगा 8। एक बात बताइए, 27 किसका क्यूब होता है, आपको 10 तक क्यूब याद रखने हैं, तो 27 किसका होता है सर हमारे पास में हमेशा 3 का, 21 किसका होता है, और 8 किसका होता है सर हमारे पास में 2 का, 8 किसका होता है 3/2। ध्यान रखना 3/2 है, नहीं कि 2/3 है। तो आपके पास में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सर, एक तो 3/2, एक 2:3, एक 3:2, एक 2:3। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो आप क्या करोगे सर, पहले 3 करेंगे और उसके बाद में 2 करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको क्या गिवन था सर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, दो घनों के आयतनों का अनुपात आपको दिया हुआ था, और वॉल्यूम किसे कहते हैं सर, साइड क्यूब या भुजा क्यूब, साइड का क्यूब या भुजा क्यूब होता है। दोनों की हमने वैल्यू पुटअप की, जब हमने क्यूब इसका क्यूब हटाया तो दूसरी तरफ क्या बन गया, क्यूब रूट। और 27 किसका होता है 3 का, 8 किसका होता है 2 का। इसका मतलब कि सर भुजा 1 कितनी है 3, और भुजा 2 या साइड 2 कितनी है सर 2। तो साइड 1 और साइड 2 का अगर आपको रेशियो लिखना हो तो क्या लिखोगे, 3:2, 3:2 लिखोगे, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड्स, ये क्या बन गया सर, क्यूबॉइड इज 3:2:1। एक बात बताइए कि क्यूबॉइड में साइड कौन कौन सी होती है सर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इफ इट्स सरफेस एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है सरफेस एरिया, और जब नॉर्मल सरफेस एरिया लिखा हो तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया ही मानते हैं। दी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, और हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसी घनाभ की जो भुजा है उन भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2:1, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना है 88 सेमी स्क्वायर, 88 वर्ग सेमी है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का क्या पूछा सर, हमें आयतन पूछा है। तो चलिए सर, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले से गिवन है। लेंथ, ब्रेथ
और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको तीनों दी हुई है। उनका रेशियो क्या है सर 3, 2 और 1, 3:2:1, 3:2:1। और मैंने कहा था कि जब भी रेशियो में हो तो अक्स मान लेते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले में फाइंड आउट किया था। अब इसके अलावा और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सर इसका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या गिवन है सर हमारे पास में, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे किससे लिखते हैं प्लस बी एच प्लस एच एल, दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है सर हमारे पास में 88 सेमी स्क्वायर, 88 वर्ग सेमी या 88 सेमी स्क्वायर आपको गिवन है 88। चलिए इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2 ब्रैकेट एल बी, तो क्या कर दे सर 3x मल्टीप्लाई क्या कर दे सर 2x प्लस बी एच, चौड़ाई और ऊंचाई, तो 2x को 1x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x मल्टीप्लाई 1x, या उसे x भी लिख सकते हो ना, 1x को आप x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में प्लस यहां पर एच एल यानी ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, तो हाइट 1x और 3x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1x मल्टीप्लाई 3x और इक्वल में कितना आ जाएगा सर 88। अब इन सबको अंदर देखो, ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये तो कहां चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6, और x मिलकर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस इनको करते हैं 2 1 जा 2 और x और x मिलकर क्या बन गया सर x स्क्वायर, 3 1 जा कितना बनेगा सर 3 और x मिलकर कितना हो गया x स्क्वायर, और ये इधर क्या आ जाएगा 88 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इन तीनों को x स्क्वायर है ना तीनों के पास में, प्लस कर लीजिए 6 और 2 8, 8 और 3 कितना होता है 11, कितना होता है 11, तो ये आ गया सर 11x स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा 88/2। इसको उधर लिख लेता हूं मैं ना 11x स्क्वायर और 88/2 को यहां लिख लेता हूं मैं, 11x स्क्वायर और इजिकल टू 88/2। एक बात देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x स्क्वायर 88/2 और 11 भी कहां आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो 11 का इसमें डिवाइड कर सकते हो इजीली 8 टाइम, और 2 का अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम 4 टाइम, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा अंडररूट, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, या 2 सेमी क्या रहेगी सर x की वैल्यू रहेगी। एक बात बताइए, x की अगर आपको वैल्यू पता चल चुकी है 2 सेंटीमीटर, तो आप लेंथ ब्रेथ और हाइट तो इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है। तो लेंथ हमारे पास में कितनी थी 3x, ब्रेथ हमारे पास में कितनी थी 2x, और हाइट या ऊंचाई कितनी है सर 1x, हाइट कितनी है आपके पास में 1x, 3x 2x और 1x। जब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे तो x की वैल्यू है 2, तो x का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा सर 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और 1 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। देखो मुझे पूरा क्यों लिखना है, क्योंकि आपको समझाना है, एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरी नहीं है, आप यहाँ से सीधा ही पता कर सकते हो सर x की वैल्यू 2, और ये बीच वाली लिखने जरूरी नहीं है, सीधा यही लिख सकते हो कि 3 2 6 4, ये कितना हो गया सर 1, ये कितना आ गया 2। अब देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके पास में आ चुकी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, हमें इस घनाभ का आयतन पता करना है। अब देखिए अगर आपको वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना हो या आयतन पता करना हो, आपको वॉल्यूम या आयतन अगर आपको फाइंड आउट या पता करना हो या फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या कहोगे सर, हम इसका इजीली वैल्यू लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है 6 4 और 2 कितनी है सर 6 गुणा 4 गुणा 2, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 6 4 जा 24, और 24 2 जा कितना होता है सर 48, और वो क्यूबॉइड जो वॉल्यूम होता है आयतन होता है वो किसमें आता है सर घन सेमी में या क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है, और इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब, 48 घन सेमी क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। इसको वापस देख लीजिए, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको रेशियो गिवन था, मतलब कि सर लेंथ ब्रेथ और हाइट का आपको पता था, तीनों के आगे हमने अक्स लिखा, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओनली केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर या 88 वर्ग सेमी। तो जब भी हम टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस एचआर, ये लिख दिया। यहाँ पर जैसी वैल्यू पुटअप की तो लेंथ कितनी है 3x, ब्रेथ कितनी है 2x, इसके बाद में ब्रेथ या चौड़ाई कितनी है 2x, हाइट या ऊंचाई कितनी 1x, इन सबकी जब वैल्यू पुटअप की तो ये जो 2 मल्टीप्लाई था ये तो इधर चला गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, और x और x मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 2 को 1 से किया तो 2 और x और x स्क्वायर,
3 को 1 से किया 3 और अक्स और अक्स स्क्वायर, तीनों के पास में अक्स स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, कितना बन गया 11 अक्स स्क्वायर। ये 11 मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा, उधर डिवाइड में, तो 11 का 88 में 8 टाइम, 2 का 8 में 4 टाइम, तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4, अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडररूट, और अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब आपको अक्स की वैल्यू पता चल गई 2 सेंटीमीटर, तो आप लेंथ वैल्यू तो राइट कर सकते हो, अक्स कितना है 2, 2 है ना, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2, तो ये हमारे पास में 6 4 और 2 आ गई। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, आयतन पता करना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो 6 4 2 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब या 48 घन सेमी हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह हमने टोटल 35 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। हमने 1 से लेकर 35 क्वेश्चंस तक पूरे हमें एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम के कर लिए हैं, और हमारा टारगेट है टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये एक बार के लिए आप इसको फटाफट से, हमने कहां से स्टार्ट किया था 21 से, तो 21 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस एक बार फटाफट से अपनी बुक से वापस सोल्व कर लीजिए, फिर हम उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस करेंगे हमारी अगली क्लास में।